सो हेलो एवरीबॉडी। सो ये क्वेश्चन मैंने दिया था, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि m का वैल्यूज पता करना, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होता है, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा d इक्वल्स टू 0, तो चलो आओ करते हैं। तो d इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चलो आओ b का स्क्वायर करते हैं। तो b स्क्वायर मतलब -2 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, a मतलब 1 प्लस m और c मतलब 1 प्लस 8m इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारा देखो, वो जो पावर में 2 है वो दोनों जगह पर चला जाएगा, तो ये पहला वाला -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर -4, और ये 1 प्लस m और 1 प्लस 8m। मैंने तुम्हें बोला भी था ना कि रिस्क ज्यादा मत लेना। और अरे ये तो तुम लोगों ने पहले भी किया है यार, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, पिछले बार के क्वेश्चन में तो था ही ये वाला, तो फिर कैसे नहीं बना पा रहे हो यार। पिछले बार जो मैंने क्वेश्चन दिया था कहां गया ऊपर, देखो यही तो क्वेश्चन है, तो फिर कैसे नहीं बना पा रहे हो। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, यही तो क्वेश्चन है यार। और यहां पर तो तुम लोगों ने वैल्यू निकाला भी था 0 और 3, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से मैंने शायद सेम क्वेश्चन लिख दिया, सॉरी फॉर दैट थिंग। ओके, तो सेम क्वेश्चन ही है, m इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 3 आंसर आएगा। ठीक है, जो पिछले क्लास में हो चुका है। ओके, तो सेम क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला चीज को देखते हैं, अगला कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर वाला पता नहीं तुम लोगों ने सेकंड बार में क्यों नहीं बना पाया, जबकि पहले बार में तो बन गया था तुम लोगों से। ओके, एक क्वेश्चन और लो। both roots of equation x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equal to 0 are पहला है पॉजिटिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है रियल और चौथा है इमेजिनरी। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, रियल या इमेजिनरी, इसके बारे में तुम्हें बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, और यहाँ पर तो कोई इंफॉर्मेशन ऐसा और इसके बाद नहीं दिया हुआ। ठीक है, बस यही है। तो बताओ इसके रूट्स तुम्हारे क्या होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे। तो जब भी तुम्हारा रियल और इमेजिनरी जैसा ऑप्शन अगर दिखता है तो तुम हमेशा समझ जाओ कि ये क्वेश्चन किसका है, नेचर ऑफ रूट्स का है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए तुम्हें हमेशा सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बोलो। नेचर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो कोएफिशिएंट लगेगा ना। क्या क्या क्या, सर डिस्क्रिमिनेंट के लिए तो कोएफिशिएंट लगेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर तो सर सीधा उंगली से डिस्क्रिमिनेंट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पर हमें बहुत अच्छा खासा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा। यहाँ पर थोड़ा झमेला है, हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करो, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से लिखो। बताओ जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स
सॉरी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, बोलो जल्दी। नहीं सर। उसके बाद वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, और उसके बाद वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल्स टू 0। चलो कलेक्ट करो तो बताओ, एक्स स्क्वायर को अगर तुम कलेक्ट कर रहे हो तो टोटल कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा? 3x²। ठीक है 3x स्क्वायर। और एक और खास बात जो मैं तुमसे अभी पूछूंगा, 3x स्क्वायर। अच्छा अगर तुमने x को कलेक्ट किया आराम से और सोच समझ के, अगर तुमने x को कलेक्ट किया तो तुम्हें अंदर में पूरा सॉल्व करके क्या क्या मिलेगा? नहीं, नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। चलो देखो ठीक है छोड़ो हटाओ, x को कलेक्ट करना चालू करो, x को कलेक्ट करना चालू करो, ये 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 और ये। चलो अगर तुमने x को बाहर निकाल लिया तो क्या क्या बचेगा? माइनस बी माइनस ए, यहां पहला पार्ट से बचेगा ना। उसके बाद क्या बचेगा बोलो? माइनस सी माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा? माइनस ए माइनस सी। देखो कोई दिक्कत? मैंने x को पहले ही कॉमन ले लिया क्योंकि सभी में x के टर्म्स थे ना, तो मैंने पहले ही कॉमन खिसका लिया बाहर में। कोई दिक्कत है क्या बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है। अच्छा अब बच गया कांस्टेंट वाला पार्ट। तो जब कांस्टेंट वाले हो गए तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटल ऐड कर दो तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सी ए लिखो ए सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x इंटू, बताओ तो अंदर में सब दो दो बार है ना, तो माइनस टू बी और माइनस टू सी होगा, होगा ना, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, चलो थोड़ा एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूं, 3x स्क्वायर। अच्छा देखना मैं एक काम करूंगा, तुम लोग बताना तुम्हें समझ आया कि नहीं। प्लस एक्स रहने दो और माइनस टू को बस कॉमन ले लो, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और इधर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आया समझ में ये वाला मैंने क्या किया? आया क्या समझ में बोलो? सर आप -2 को बाहर ले आए सर। हाँ माइनस टू को मैंने बाहर ले आया ताकि मुझे थोड़ा सा आसान दिखेगा वो। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदर में माइनस माइनस थोड़ा डरावना दिख रहा था। चलो अब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, अभी भी इसका शकल बहुत खराब दिख रहा है बट ठीक है चलो अब हम इस पे काम कर सकते हैं। तो काम एक्चुअली करना किस पर है? डी पर, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से इधर देखो, ठीक तुम लोग बस देखो, ठीक है, क्योंकि ये अप्रोच तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा लंबा है और थोड़ा नया है, ठीक है, बट देखो तुम लोग बी स्क्वायर, मुझे बताओ बी स्क्वायर अगर करते हैं तो माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये क्या लिखा जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा क्या? देखो यस सर। ठीक हाँ है, सर। स्क्वायर माइनस 4 और उसके बाद ए मतलब 3 और सी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई नहीं सर। परेशानी नहीं। नहीं सर। ओके 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 ओके, एक मिनट रुको, और 4 को कॉमन ले, हाँ चलो ठीक है, 4 को कॉमन ले लो, 4 को कॉमन ले लो तो यहां बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुम लोग ना देखो और नोट डाउन करो, अभी नोट डाउन मत करो, लेकिन ये टेक्निक सीखो कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, क्या दिमाग लगाता हूं। मैं बेसिकली तुम लोगों के जैसा ही सॉल्व कर रहा हूं, कोई मैं बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। जो मेरे को लग रहा है कि सर हमें कैलकुलेशन थोड़ा मेरा इजी बन सकता है, मैं वही काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं कोई महान काम नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बस तुम सीखो मेरा कैलकुलेशन से। अब देखो यहां पर एक काम हम करेंगे, इसको जरा ओपन करो। सर आप ओपन क्यों कर रहे हैं? मैं हर एक चीज का रीजन तुम्हें देता हूं। सर आप ओपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम खुद ही सोचो कि जब तुम इसको ओपन करोगे तो अंदर में 2ab 2bc और 2ca दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो, दिखेगा ना? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर।
कहीं ना कहीं बगल वाला -3ab -3bc और -3ac से कट जाएगा। अरे हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर। यस सर। पूरा हाँ नहीं सर। कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, मैं मानता हूं पूरा नहीं कटेगा, बट थोड़ा सा तो कटेगा ना यार। थोड़ा सा भी कट जाए तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलो इसको जरा ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और माइनस के साथ उसको ओपन कर दो। तो -3ab -3bc -3ca। तो फिर से एक काम करते हैं, 4 इंटू, जरा इसको तो ऐसे ही रहने दो, इस पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बताओ 2ab -3ab कितना? सर -3ab -ab -bc -c है। हो गया, यहां तक तो कोई यस दिक्कत नहीं। अब यहीं पर एक चमत्कार करेंगे हम, ठीक है। यहीं पर एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है। ये चीज तुम्हें आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी देखने को मिलेगा, इसका बात का ध्यान रखना। यहां से चीजों को किस तरह से हैंडल करना है, वही एक स्मार्ट अप्रोच होता है। यहां तक तो सब किसी ना किसी तरह से तिगड़म लगा के सब लोग पहुंच जाएंगे यहां तक, बट यहां पर आगे का काम अब देखो क्या होता है। मैं इस 4 के अंदर से एक 2 चुरा लूंगा। 4 को मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू 2, और उस 2 को मैं अंदर के तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने इस 4 से एक 2 चुरा लिया और उस 2 को देखो मैंने अंदर के तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सब में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बोलो तो। अरे है ना, सही किया। हाँ सर। यस सर। सर। यहीं पर बहुत क्रिटिकल स्टेप था, मैं लिख भी देता हूं, यही तुम्हारा क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है, बहुत जरूरी वाला चीज। अच्छा सर, इससे फायदा अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये a² को तुम 2 बार लिख सकते हो, तो इस 2a² को तुम लिखो a² प्लस a², 2b² को भी लिखो b² प्लस b² और 2c² को लिखो c² प्लस c², और इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा मेरा बात सुनना, मैं हाइलाइटर को चेंज करता हूं, ठीक है, थोड़ा मजा आएगा तुम्हें देख के। देखना ध्यान से, ये वाला a², ये वाला b² और ये -2ab, कुछ आगे समझ क्या हो फील गया। आया, कुछ फील आया, कुछ फील आया, हाँ सर, सर। आ गया सर। आया। यही यस सर। पहले ही a देख के सर माइनस समझ बी गए होल थे। स्क्वायर इतना सर। सारा मेहनत किया। तो a-b होल स्क्वायर, a - c होल स्क्वायर और b - c होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आया समझ में, यही वो क्रिटिकल स्टेप था। तो ये दिखा कैसे, एक्चुअली जब Yes, मैं sir. इसको अंदर लिया ना तभी दिखा। एक तो ये येलो वाला पेयरिंग बन जाएगा। अच्छा सर, एक और पेयरिंग देखिए सर, आप इसको देखिए, यहां पर ये BC है, तो मतलब आपको एक बार b² लेना पड़ेगा और एक बार c² लेना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। अरे यार, लास्ट में मैंने AC नहीं लिखा क्या, सॉरी यार, लास्ट में AC है, ठीक है। लास्ट वाला मैं लिख देता हूं, ये लास्ट वाला AC है, तो आप इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। देखो बन गया ना, काम अपना बन गया ना। ये लास्ट में ना यार AC है, यहाँ पर AC है, हाँ सर, बन गया। ठीक है। तो अभी भी चलो, तो अंदर में मैं लिख दूं ना, सब लोग समझ रहे हो ना, कलर्स को सब लोग समझ रहे हो ना। तो मैं लिख यस सर। हाँ सर। -b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। आ गया क्या, बोलो। अरे आया। हाँ सर। अच्छा, तो सर इससे फायदा क्या, फायदा हो? सर रूट्स रियल होंगे। हाँ, d का वैल्यू ये आया है। अब यार कोई भी स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। कोई भी स्क्वायर होता है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होता ही होता है। तो इसका मतलब ये है, सर रियल नंबर्स का सर, बस रियल में ना। हाँ, तो अपन तो यहाँ पर रियल नंबर का ही बात कर रहे हैं ना, अपन तो सर यहाँ, अगर इमेजिनरी नंबर रहेगा तो सब तो नहीं नहीं, नेगेटिव। अरे देखो, सबसे पहली बात तो इमेजिनरी नंबर ABC हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ABC इमेजिनरी हो जाएगा तो ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात ही नहीं कोई करेगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर जितने भी नंबर्स तुम पढ़ रहे हो ना, वो सब रियल नंबर्स ही है।
जब तक कि मेंशन ना किया जाए तब, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी नंबर होगा तब तक तो बात ही नहीं करेंगे फिर कुछ भी। आई बात समझ में? तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब ओवरऑल डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब रियल रूट्स आएगा। बोलो आएगा ना? बोलो आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, क्लियर है ये चीज सभी लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आया समझ में? हाँ बोलो। सर। ठीक है, अब सर यहां पर एक सवाल होता है कि आप पॉजिटिव क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, चलिए मान लिए रियल होगा, बट आप पॉजिटिव या निगेटिव को कैसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? आपको कैसे पता चल गया कि चलिए रियल नंबर है, बट आप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? दोनों रूट्स पॉजिटिव भी तो हो सकता है, दोनों रूट्स निगेटिव भी तो हो सकता है, तो ये आप कैसे समझ पा रहे हैं? तो देखो, अभी हमें ये पता चल गया कि हमारा डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। तो रूट्स का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हम x को क्या लिखेंगे? b का वैल्यू जरा लिखते हैं, थोड़ा सा तुम लोग मत करो, मैं ही लिखता हूं। तो माइनस b मतलब 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी होगा क्या? देखो तो, होगा क्या? देखो जल्दी। यस सर। यस सर। और यहां पर प्लस माइनस रूट डी बाई 2a मतलब 6 होगा, ठीक है। अब सर चलिए मान लिया जाए कि रूट डी हो गया हमारा, आपके कहने पर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। एक केस में हम मानते हैं सर कि मान लीजिए d का वैल्यू जीरो हो गया, मान लीजिए d का वैल्यू जीरो हो गया, तो ये जो x का वैल्यू है उसमें सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा? पहला वाला पार्ट बचेगा ना, है ना? ओके, बट बोलो पहला वाला पार्ट बचेगा ना यार? अगर तुमने d का वैल्यू जीरो कर दिया तो x का वैल्यू यस सर, हाँ जो सर। a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई c बाई 6, क्योंकि d तो खत्म हो गया। तो अभी भी तुम कैसे ये कह सकते हो कि ये x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? क्योंकि तुम्हें ए बी सी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना यार। क्या पता ए पॉजिटिव हो जाए, बी और सी निगेटिव हो, क्या पता बी निगेटिव हो जाए, ए और सी पॉजिटिव हो जाए। ए बी सी के बारे में तो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और अगर हमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ए बी सी के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हाउ कैन आई कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और इज अ निगेटिव क्वांटिटी? आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। अगर एबीसी के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया रहता कि हाँ चलो भैया एबीसी तीनों पॉजिटिव है, चलो भैया एबीसी तीनों निगेटिव है, चलो भैया ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ऐसा कुछ भी दिया रहता ना यार, तो हम जरूर समझते कि हाँ यार यहाँ पर हम कुछ आगे बात कर सकते हैं। लेकिन हमें तो एबीसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, तो हाउ कैन आई से दिस? आया बात समझ में? दैट इज द रीजन कि हम ए और बी को टिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां पर आंसर क्या होगा? रियल रूट्स होंगे। आया बात समझ में? क्योंकि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। हाँ देख, तो अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि रूट्स तुम्हारे निगेटिव नहीं होंगे। अरे भाई, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब होता है कि रूट्स होंगे, बट वो डिस्टिंक्ट होंगे। अब उसमें भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 और 3 हो सकता है, -2 और -3 हो सकता है। ऐसा क्यों दिमाग में है तुम्हारा कि अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो रूट्स पॉजिटिव हो जाएंगे? ये गलतफहमी मत पालो, ये बहुत बड़ा गलतफहमी है कि तुम डी को देख करके तुम अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन बना दे रहे हो कि हाँ अगर डी वैसा है तो हमारा रूट्स भी वैसा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। डी सिर्फ तुम्हें ये बताता है, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो सिर्फ तुम्हें बोलेगा कि वो तुमको रियल रूट्स देगा, बाकी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल रूट्स होगा। आया समझ में? आया समझ में ये वाला सभी कोई को? यस सर।
ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। इस तरह का और आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना वहां पर मिलता चलेगा, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, खास करके ये स्क्वायर बनाना, ये सब चीजें तुम्हें मिलती रहेंगी, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 1 + 3k x + 7 × 3 + 2k = 0 have equal roots। ठीक है, चलो बनाओ इसको। जल्दी करो, कुछ और क्वेश्चंस करने, आज अपन क्वेश्चंस ही करेंगे, फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, और उसके बाद कॉमन रूट्स का कंडीशन। हाँ, अगले क्लास में ही मैं तुम्हें ना ग्राफ वगैरह से भली भांति परिचय करवा दूंगा। अगले क्लास में ही अपन ग्राफ वगैरह भी देख लेंगे, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स भी देख लेंगे, और ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है, और फिर ग्राफ को मैं मिला दूंगा नेचर ऑफ रूट्स के साथ। तो वहां तक तुम्हारा समझ लो कि मतलब 60% ऑफ द पार्ट तुम्हारा कोऑर्डिनेट का, सॉरी क्वाड्रेटिक का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा सबसे फेवरेट, मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तुम्हें फर्क दिखेगा कि शिवम सर का लोकेशन ऑफ रूट्स और बाकी सब में लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 बातें बोलूंगा और वो 3 बातों पर पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो जाएगा, पूरा लोकेशन ऑफ रूट्स। बाकी तुम बुक्स में देखोगे ना तो इतना सारा कंडीशन, इतना सारा ये सर हो गया और वो ये सब रहेगा। कितना आया आंसर? सर -10/9 और 2। सही है, इसका आंसर आएगा -10/9 और 2। देखो तो आया क्या सबका, देखो जल्दी देखो यार, वरना ये फिर मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी, क्वाड्रेटिक मैं बता दूं क्या कि क्वाड्रेटिक क्या आने वाला है, वो बता दूं क्या? नहीं, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक भी नहीं। दानिश, क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? सर 9k² - 8k - 20 अभी जैसे equal to देखो, 0। एक मिनट दानिश, इक्वल रूट्स है तो इक्वल रूट्स के लिए तो d = 0 होता है, तो d = 0 मतलब b² - 4ac = 0। तो जब b का स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 1 + 3k का होल स्क्वायर -4a, और c इधर रहेगा ऐसे ही, ठीक है, और = 0। तुम 4 को कॉमन लेकर के उधर से काट दो। अच्छा दानिश बोलो, क्वाड्रेटिक अब क्या आ रहा है? इसको जब तुमने सॉल्व कर लिया तो क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? सर 9k² - 8k - 20 = 0। -20 = 0। ठीक है, तो अब तुम्हें यहाँ पर 9 और 20 को कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि 8 आना चाहिए। तो देख लो क्या फैक्टर आएगा, आ जाएगा फैक्टर आई थिंक 10 और हाँ 8, सर आ जाएगा, बहुत 10 और सिंपल है। 8 आएगा, 10 और 8 है ना, फिर 180। 10 और 18। हाँ 10 और 8, हाँ सॉरी 10 और 18, हाँ 180 है ना, 180 को 10 और 18 में तोड़ दो, हो जाएगा 10 और 18। तो यहां से आंसर तुम लोगों का ये आ जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो कोई वैसा बड़ा बात नहीं है, आराम से तुम लोग इसको कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ओके, ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ना एपीजीपी के रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, तो वो अभी तुम लोगों से नहीं हो पाएगा जब तक तुम एपीजीपी नहीं पढ़ लेते। एक बार अगर तुमने वो पढ़ लिया तो फिर तुम लोग मस्त, इसमें हो जाएगा तुम्हारा कमांड। इफ 1 - iota इज रूट ऑफ
equation, if 1 minus iota is root of equation x square plus ax plus b equal to 0, then values of a and b कितना होगा? घुमा के पूछा है ये सवाल, सवाल में कोई खास दम नहीं है, तुम्हें a और b का वैल्यू निकालना है ना, इसका मतलब तुम्हें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता चल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्या? देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, अच्छा यहाँ पर इसको देना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको देना चाहिए था। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b तुम्हारा रियल नंबर है, तब तुम बताओ कि यहाँ पर a और b का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यार, याद करो d लेस देन 0 वाला पार्ट को याद करो। d लेस देन 0 में इमेजिनरी रूट्स आता है ना, या आता था ना? बोलो बोलो। हाँ सर। तो अगर इमेजिनरी रूट्स आता था तो मैंने वहां बोला था ना, भाई और बहन दोनों साथ में आते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर एक रूट है 1 माइनस आयोटा, तो अपने आप दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा। लेकिन क्या ये सच में कॉन्जुगेट हो सकता है क्या? सर आपने बोला था कि कॉन्जुगेट का जो केस होता है ना, उसके लिए रियल होना चाहिए, कोफिशिएंट्स जो होने चाहिए वो हमारे रियल होने चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल अगर नहीं होंगे तो कॉन्जुगेट नहीं होगा। तो क्या सच में कोफिशिएंट्स रियल है? हाँ सर रियल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रियल है, और आपने एक्स्ट्रा ऐड किया कि ए और बी हमारा रियल है, मतलब हमें दो रूट्स पता चल गए। अब अगर तुम सीधा क्वेश्चन को ये सोचो कि अगर तुम्हारे पास ये दो रूट्स हैं तो तुम इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो हाँ सर अभी बनाते हैं ना। तुम किसके पास जाओगे? s के पास जाओगे और p के पास जाओगे, है ना। तो बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या करोगे? 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, आयोटा से आयोटा उड़ा दो, सम का वैल्यू कितना? 2 आ गया। अच्छा प्रोडक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ध्यान से देखना, यहां पर एक खूबसूरत सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हाँ हाँ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा सर आपने ये भी बताया था कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आई स्क्वायर का -1। हाँ आई स्क्वायर का वैल्यू सर -1 होता है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये 1 हो गया माइनस, ये माइनस कहां से आया? फॉर्मूला वाला, और आई स्क्वायर का -1 अलग से हम पुट करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। अब आ गया सर आंसर। अभी हमें इक्वेशन लिखना है ना, तो इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर दो, तो बताओ a का वैल्यू कितना होगा? सर -2। ये देखो ना, इसमें ये वाला ax को इससे कंपेयर कर दो, -2 हो गया, और बताओ b का वैल्यू कितना होगा? सर +2। आ गया ना ये क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा तो टाइम है नहीं। जैसे ये देखो, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज, ये बहुत इस तरह का बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चला है। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर is equals to 5 beta minus 3, then equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha is, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चला है इस तरह का, खास करके कि तुम्हें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रहे हैं, वो कुछ छिपा के तुम्हें दे रहे हैं। ये वाला ना आजकल बहुत चला हुआ है। देखो कैसे करेंगे इसको। अभी अगर तुम इस वाले इक्वेशन को अच्छे से लिखो एक तरफ ले जा करके, तो ये क्या दिखेगा? अल्फा स्क्वायर माइनस
5 प्लस 3 इक्वल टू 0। रुको रुको रुको, जरा इसको भी एक तरफ ले जाके लिखो, ये दिखेगा बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। होगा ना, होगा कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को देख करके तुम्हें ये फील नहीं आ रहा यार कि ये कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। देखो तो, देखो यार, रूट्स का क्या मतलब हाँ होगा? सर। तुम अगर उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख दोगे तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए, रूट्स का तो यही मतलब होता है ना। तो ठीक है सर, इसको देख करके ना अपने आप में एक फील आता है कि ये दोनों को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखने का कोशिश करें तो बोथ ऑफ दीज इक्वेशन आर रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम अल्फा को एक्स के जगह रखेंगे, देखो यार, अल्फा का अगर अल्फा उसका रूट है तो अल्फा वहां रखने पर मेरा काम हो जाना चाहिए। तो ठीक है ना, रखो सर, हाँ एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। बीटा को रखो, एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सर ये हमें छिपा करके एक इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा था। आया समझ में? आया समझ में? सभी को समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। ये छिपा करके एक इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, ये हमें एक छिपा करके एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब तुम लोग आराम से कर लोगे इसको। चलो बताओ, अगर अल्फा और बीटा पता चल गया तो यहां से ये वाला पार्ट एक बार हाँ फिर से बता दूं। देखो यार, बेसिकली तुमने पहले क्या किया कि इस इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये वाला पार्ट लिख दिया, फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से ये वाला पार्ट लिख दिया। तो जब तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें यहां पर दिख रहा है कि सर ये हमें कुछ ऐसा फील आ रहा है ना कि यार, अच्छा मान लो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर तुम अल्फा के जगह पर x रखते हो तो ये क्या बनेगा? एक्स सर क्वाड्रेटिक सर ये आंसर आ रहा है सर एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1। नहीं, वैसा तो कोई आंसर नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 19x कितना बोला आंसर तुमने? फिर से एक बार। सर एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 1। ऐसा कोई आंसर नहीं है, थोड़ा थोड़ा शायद कुछ गलती हो रहा है तुमसे, कुछ गलती हो रही है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अरे 5x कैसे हो गया? अरे रुको रुको, मुझे ये समझाने दो पहले। हाँ, तो अगर मैंने इस अल्फा के जगह पर, चलो मुझे मन कर रहा ना कि मैं अल्फा को ना कोई नंबर्स, कोई वेरिएबल से रिप्लेस करके देखता हूं, तो मैंने अल्फा को जब वेरिएबल से रिप्लेस किया तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सर इधर भी थोड़ा सा मन कर रहा ना, एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अरे सर मतलब ये हमें छिपा करके एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये दोनों तो सेम क्वाड्रेटिक हो गए और सेम क्वाड्रेटिक पर दो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है और एक बार बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। समझ में आया? ये दो चीज एक्चुअली यही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यही इंफॉर्मेशन देने की कर रहा है, बट थोड़ा सा छिपा करके देने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से हमें पता चला कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा बताओ? माइनस बी बाई ए, मतलब 5। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आएगा? सी बाई ए, मतलब 3। ठीक है, अब हमें यहां पर ये दो रूट्स हैं, तो तुम सबसे पहले s का वैल्यू पता करो और p का वैल्यू पता करो। तो p का वैल्यू तो सर 3x सर टोटल आ रहा है सर 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। हाँ सही है, सही है। अभी प्रोडक्ट का तो वैल्यू 1 आ गया। अब हम यहां पर करेंगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा।
तो यहाँ पर फिर से तुम एलसीएम लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। अब तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो पता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। सारा फॉर्मूलास को बैठा दो यहाँ पर। चलो इधर आओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 25 माइनस अल्फा बीटा मतलब 3, ठीक है, बाई अल्फा बीटा मतलब 3। तो यहां से कितना आ गया 25 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सर 22 अल्फा बीटा। सर वहाँ पे -2 अल्फा बीटा रहेगा ना? -2 अल्फा बीटा, वहां पर -2 अल्फा बीटा होगा तो ये -6 हो गया और ये हो गया 19/3। तो सम और प्रोडक्ट पता चल गया तो इसको चिपका दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। वापस से कनेक्ट कर लेना 10 मिनट के लिए, वापस से कनेक्ट कर लेना 10 मिनट के लिए, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला 3 उधर शिफ्ट कर दिया, 0 की तरफ चला गया। आया बात समझ में? आया समझ में ये वाला? बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ और 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। बस 5 मिनट के लिए वापस कनेक्ट कर लो, वो क्वेश्चन देख के फिनिश करेंगे, ठीक है? ओके।